बनेगा पद्मापदंपति में बेहद स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते हैं, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। तो आप सभी ने तो ठान ही ली है कि हमें जीत हासिल करनी है, मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करना है और बाप दादा के दिल तख्त पर स्थान पाना है। बाप दादा को सदा साथ रखते हुए जब ये खेल आप खेलेंगे तो अवश्य ही आप सभी मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे। कल आपको सुनाया था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जब तक ना हो सफल तुम तो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। इस संसार में विजय वही होता है जो हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। गिरने के डर से प्रयास करना नहीं छोड़ देना है, क्योंकि कोशिश करते करते जीत अवश्य पाएंगे आप सभी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के आपके अपने शो को, जिसका नाम तो हमने बता ही दिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बस अब आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न के बाद सही उत्तर देने के बाद आपको मास्टर मुरलीधर का ताज मिल जाएगा। ताज से बड़ी चीज है बाप दादा की मुबारकबाद मिल जाएगी। स्वयं भगवान जिसको मुबारकबाद दे उसके तो क्या कहने। चलिए भाइयों बहनों शुरू करते हैं आज के शो को और पेश करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, इन बातों को डैश मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। इन बातों को डैश मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी ब्राह्मण। ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी ब्राह्मण। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इन बातों को कौन नहीं जानते कि कैसे आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक का अपना अपना पार्ट बजाते ही रहते हैं। तो इन बातों में कौन नहीं जानते वो आपको बताना होगा। और उत्तर तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन सी ऑप्शन कह रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। चलिए रुक जाइए और कंप्यूटर जी पेश करे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुष्य। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं और बाप के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं। तो ऐसे ज्ञान को जानने वाले सभी भाई बहनों को हमारे दिल की दुआएं हैं, बहुत ही शुभ भावनाएं हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और सबको बढ़ाते रहें, विश्व कल्याण के निमित्त बनकर विश्व का परिवर्तन करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पेश हुआ है आपके YouTube स्क्रीन पर। यह है ही डैश की दुनिया, यह है ही डैश दुनिया। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतितों की दुनिया, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया, ऑप्शन सी रावण की दुनिया, ऑप्शन डी माया की दुनिया। ऑप्शन ए पतितों की दुनिया, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया, ऑप्शन सी रावण की दुनिया, ऑप्शन डी माया की दुनिया। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 30 सेकंड में तो अपना काम करना शुरू कर दिया है, टिक टिक करते चल पड़ी है घड़ी की रफ्तार। तो देर ना करते हुए आप भी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर तो वो ही चमकता है। और आप सभी चमकते हुए सितारों को, चमकते हुए मास्टर ज्ञान सूर्य को बताना पड़ रहा है कि समय समाप्त हुआ जी। आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह है ही पतितों की दुनिया। सभी विकारों से ग्रसित सभी आत्माएं परवश हो चुकी हैं माया के, इसलिए बाबा कहते हैं ये पतितों की दुनिया है। तो आप सभी पतित से पावन बनने वाली
दूसरी आत्माओं को सही मार्ग दिखाने वाली महान श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो आप सभी के लिए तालियां गूंज उठी हैं। ये दिल की दुआएं हैं सभी भाई बहनों की, जो आप सभी को मिलती हैं हर रोज। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। कितनी बड़ी बात किसी ने कह दी है कि किसी को हरा देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीत लेना ये बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। डैश पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। डैश पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। थोड़ा ही शिव बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने उच्चारे हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए घोड़े, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी नंदी। ऑप्शन ए घोड़े, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी नंदी। और आपका 30 सेकंड का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिंट है, जैसे मुरली में कभी ब्रह्मा बाप कभी शिव बाप बोलते, तो ब्रह्मा बाबा ने नहीं बल्कि शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं, क्योंकि बाबा बताता इनमें मैं प्रवेश करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। डैश पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। सारा दिन बाबा थोड़ी एक के शरीर में बैठे रहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका उत्तर देने का आपका वक्त अब यही समाप्त हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए थे, उसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बैल। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ और भतेरों दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए सूक्ष्म रूप में। ऐसी महान आत्माओं को बहुत सारे सभी भाई बहन और हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहन बहुत दिल से दुआएं देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। ऐसे ही खेलते रहिए और मुरली में पक्के बनते जाइए, क्योंकि इस संसार में मुरली ही ऐसी है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, आपको नंबर 1 में ले जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ मुरली। क्योंकि कहते हैं मुरली है अमृत की धारा जो करती दुखों से किनारा। चलिए देर ना करते हुए आज आपके सामने रख ही देते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न कुछ इस प्रकार। कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, रहना भी है डैश में। कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, रहना भी है डैश में। ऑप्शन ए ग्रस्त व्यवहार में, ऑप्शन बी संगम पे, ऑप्शन सी कलयुग में, ऑप्शन डी भारत में। ऑप्शन ए ग्रस्त व्यवहार में, ऑप्शन बी संगम में, ऑप्शन सी कलयुग में, ऑप्शन डी भारत में। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 30 सेकंड के अंदर बताइए कि और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, रहना भी है किस में? कहाँ रहना? ग्रस्त व्यवहार में रहना है, संगम में रहना है, कलयुग में रहना है या भारत में रहना है? क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके, इसलिए आपको इस 30 सेकंड के वक्त में ही सही उत्तर बताना है। और आपका 30 सेकंड का वक्त समाप्त हुआ। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रस्त व्यवहार। ऑप्शन ए ग्रस्त व्यवहार। आपको ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को ही याद करना है। तो आज आपको मुबारकें तो बहुत सारी हैं ही, पर जरा दिल से उस प्रभु का आभार तो माने, उसका शुक्रिया तो करें जिसने मायावी दुनिया से हमें बचाकर अपने पलकों में बिठा लिया है, हमारा मददगार बन गया है, हमारा रक्षक बन गया है। मुरली जैसा ज्ञान देकर उसने हमारा जीवन पलट दिया। पहले दिल से शुक्रिया आज शिव बाबा का।
इसी के साथ सभी भाई बहनों को दिल से दुआएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले हमेशा बाबा का शुक्रिया करें, उसे धन्यवाद करें। जो उसका सिर पे हमारे हाथ है तो फिर हमारे साथ सदा ही सब कुछ अच्छा ही होगा, इस बात का विश्वास रखें। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। बाप और बच्चे दोनों डैश हैं। बाप और बच्चे दोनों डैश हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी अविनाशी, ऑप्शन डी निराकारी। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन डी सी अविनाशी, ऑप्शन डी निराकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त आपको दिया गया है। परमात्मा को साथ रखें और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। और वक्त समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप और बच्चे क्या हैं? दोनों अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आज भी है, कल भी है और सदा रहेगी। तो ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्माओं को दिल से दुआएं मुबारकबाद अनुभव करें। बाबा का वरदानी हाथ जो अपने सिर पर रख दिया, बस बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया, बच्चे सफलता मूरत भवा, विजयी भवा। और इस वरदान से संपन्न होने के बाद आप दीजिए 6वें प्रश्न का उत्तर जो आपके सामने पेश हुआ है। 6वां प्रश्न। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, डैश तो होना ही है। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, डैश तो होना ही। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी सिविल वॉर, ऑप्शन डी स्थापना। ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी सिविल वॉर, ऑप्शन डी स्थापना। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, बच्चे परिवर्तन तो होना है, स्थापना का कार्य तो होना ही है, सिविल वॉर भी होंगी और विनाश भी होगा, इसलिए समय रहते ही पुरुषार्थ कर लो। तो आप सभी आत्माएं तैयारियों से संपन्न, रूहानी वॉरियर्स सभी तैयारियों से भरपूर हैं और 10 सेकंड का वक्त और है। देखते ही देखते 10 सेकंड भी समाप्त हुए। चलिए रुक जाइए और देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विनाश। बाबा जो समझाते हैं उस समझाने को हमें याद रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। और आपको इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई हो। सभी तालियां बजाएं, डिजिटल तालियों की जरा बौछारें हो जाए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। तो जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उनको भी आनंद आ जाएगा। सभी एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। हम सभी एक परिवार की तरह हैं, तो आप सभी को तालियां अवश्य बजानी है। परिवार में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना होता है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे, ब्राह्मण परिवार के एक ही बच्चे हैं। और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहनों को बहुत ही डिजिटल तालियों के साथ दुआएं दी जा रही हैं, मुबारकबाद दी जा रही हैं। तो जरा स्वीकार करिए जी, आप सभी अति भाग्यवान। बाप दादा की दुआएं, दिल की दुआएं, विश्व की आत्माओं की दुआएं लेते हैं सकाश देकर। और आज देखिए ब्राह्मण परिवार की भी दुआ मिल रही है। जिसके पास इतनी दुआओं का स्टॉक हो, फिर उसका तो क्या कहना। बड़ा ही खुशियों से भरी आपकी जिंदगानी है और पद्म भाग्यवान आत्माएं आप सभी हैं। Congratulations, congratulations। 7वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। डैश है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। डैश है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी गीता। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी गीता। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर। 30 सेकंड का वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी ऐसे ही उत्तर बता देते हैं।
कहते हैं वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है, तो अच्छा वक्त तो आप सभी का चल ही रहा है और 30 सेकंड का वक्त समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीता। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता ही मुख्य है और अभी हम सभी सच्ची सच्ची गीता स्वयं ज्ञान दाता शिव बाबा से सुनते हैं हर रोज। कहते हैं संसार में, गीता में संसार की हर आत्मा के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो रोज जब हम मुरली पढ़ते हैं तो अनुभव होता है कि जैसे परमात्मा हमारी सभी समस्याओं का समाधान इसमें दे रहा है। ये गीता ज्ञान है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ और दिल खुश मिठाइयाँ। सभी अनुभव करें अपने सातों गुणों को। मैं आत्मा सातों गुणों का पुंज हूँ। मैं शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूपात्मा हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली दिव्य आत्मा। बार बार अपने को याद दिलाया करिए मेरा ओरिजिनल संस्कार 7 गुण है। मैं 7 गुणों से संपन्न रहने वाली आत्मा हूँ। और अब वक्त हो चला है 8वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। स्वयं को डैश बनाना है। स्वयं को डैश बनाना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सतो प्रधान, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी शक्तिशाली, ऑप्शन डी सुखी। ऑप्शन ए सतो प्रधान, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी शक्तिशाली, ऑप्शन डी सुखी। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त चल पड़ा है। आपको सही उत्तर देना है। बस खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है, क्योंकि कहते हैं दुनिया में सिर्फ दिल ही ऐसा है जो बिना आराम किए काम करता है। इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या फिर किसी और का था। चलिए इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। आइए देखते हैं अब इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सतो प्रधान। स्वयं को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना। तो आप सभी आत्माओं को दिल की दुआएं और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत दिल खुश मिठाइयाँ और परमात्मा की ओर से बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। और अब वक्त है 9वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 9वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सपूत देने वाले सपूत व डैश मूर्त भवा। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व डैश मूर्त भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी शक्ति। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी गुण और ऑप्शन डी शक्ति। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 30 सेकंड के वक्त में आपको बताना होगा कि स्वयं को सतो प्रधान बनाने के बाद अब आपको हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सपूत देने वाले सपूत व डैश मूर्त भाव का उत्तर। दस सेकेंड का वक्त और आपके पास। और वक्त समाप्त। आर यू रेडी? आप सभी तैयार हैं इस प्रश्न का सही उत्तर देखने के लिए? चलिए दिखाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए साक्षात्कार। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भवा। तो ऐसी साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। मैं भी के सज्जन करता हूँ आपको नमन कि आप सभी आत्माएं इतना सुंदर जवाब देती हैं, बिना रुके अथक बनकर हर रोज मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करती हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बारी है 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। कहते हैं नजर को बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं, क्योंकि कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं।
तो आप सभी ने बिल्कुल सही दिशा चुनी है मास्टर मुरलीधर बनने की। तो चलिए अब देर ना करते हुए पूछ ही लेते हैं आज से आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर प्रश्न है, आज की मुरली का गीत बताइए। आज की मुरली का गीत बताना है अगले 30 सेकंड में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज की मुरली में कौन सा गीत है? क्या त्वमेव माता च पिता या भोलेनाथ से निराला, तुमको पाके हमने पा जहाँ पा लिया, या ये कहानी है तेरे की और तूफान की। क्या ये है या कुछ और है? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त समाप्त हुआ। चलिए देर ना करते हुए जरा कंप्यूटर जी को कहते, कंप्यूटर जी बजाइए गाना। तो सुन लिया आप सभी ने, इस प्रश्न का सही उत्तर है तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है। आप सभी को बहुत बहुत दिल खुश मिठाइयाँ और बधाइयाँ। आप सभी बहुत ही महान आत्माएं हो जो मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम कर चुके हो। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद और मुबारकबाद। आप सभी के सिर पे मास्टर मुरलीधर का ताज आज सूक्ष्म रूप में हमें नजर आ रहा है। आज सूक्ष्म रूप में बाप दादा ने आपके सिर पर ताज रख दिया है। तो बड़ी ही बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ। तो आप सभी ने बाप दादा की दुआओं का, वरदानों का बहुत ही सहज रूप से अनुभव करा, मास्टर मुरलीधर का ताज जीता। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, दिल खुश मिठाइयाँ हो। आप सभी ऐसे ही यूं ही आगे बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे कल आपके शो में इसी वक्त, इसी चैनल पे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।